हिकमत अमली की कहानी दानिशमंद वजीर और कलह नूर सदाइयों पहले की बात है, जब बरसगीर की सरजमीन पर छोटी छोटी रियासतें आबाद थीं। न बिजली थी, न मोटर गाड़ियां, न जदीद हथियार। लोग घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों पर सफर करते थे और रात को खलाओं की फसीलों पर मुशालें रोशन की जाती थीं। पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के दरमियान एक खुशहाल रियासत थी जिसे कलाह नूर कहा जाता था। उसका बादशाह शाही फरीद एक नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। इसके साथ एक नहायत दाना वजीर था जिसका नाम हकीम सलीम था। लोग कहा करते थे, जहां ताकत खत्म हो जाए वहां हिकमत रास्ता निकाल लेती है। एक साल रियासत में शदीद कहत पड़ गया। बारिशें न हुई, दरिया सकड़ गए, खेत बंजर हो गए और अनाज के जखीरे कम होने लगे। उसी दौरान खबर मिली कि पड़ोसी रियासत का बादशाह जहीर खां हमले की तैयारी कर रहा है। दरबार में मशूरा हुआ। सिपा सालारों ने कहा, जहां पनाह, फौरन फौज लेकर दुश्मन पर हमला कर दें। लेकिन हकीम सलीम खामोश रहा। बादशाह ने पूछा, तुम क्या कहते हो? वजीर ने जवाब दिया, जंग आखिरी रास्ता होनी चाहिए, पहला नहीं। सब हैरान रह गए। इसी रात वजीर ने चंद काबिले एतमाद सिपाहियों को आम ताजरों का लिबास पहनाया और उन्हें दुश्मन की रियासत में भेज दिया। कई दिन बाद वो वापस आए और बताया कि दुश्मन की फौज तादाद में ज्यादा जरूर है, लेकिन उसके सिपाही थके हुए हैं, खुराक कम है और उनके घोड़े भी कमजोर हो चुके हैं। वजीर ने फौरन एक मंसूबा बनाया। उसने कुले के दरवाजे बंद करने के बजाय खुले रखने का हुक्म दिया। कुले की फसीलों पर मुशालें दोगुनी कर दी गईं ताकि रात को यूं लगे जैसे हजारों सिपाही पहरा दे रहे हों। शहर के कारीगरों ने लकड़ी के सिंकड़ों फर्जी तोपनुमा ढांचे बनाकर दीवारों पर रख दिए। दौर से देखने वाला यही समझता कि रियासत के पास बहुत बड़ा इसलहा मौजूद है। दूसरी तरफ वजीर ने दुश्मन के रास्तों पर मौजूद कनुओं को पत्थरों से ढकवा दिया और अपनी फौज को खफिया रास्तों से पानी पहुंचाने का इंतजाम किया। चंद दिन बाद दुश्मन की फौज रियासत के करीब पहुंच गई। उन्होंने कुले की मजबूत तैयारी देखी तो घबरा गए। रात के अंधेरे में हर तरफ जलती हुई मुशालें, दीवारों पर खड़े सिपाही और दूर से दिखाई देने वाले बड़े बड़े हथियार उन्हें खौफजदा करने लगे। इसी रात वजीर ने चंद सिपाहियों को मुख्तलिफ पहाड़ियों पर भेजकर बड़े बड़े उलाव जलवा दिए। दुश्मन को यूं महसूस हुआ जैसे एक और अजीम फौज उनके पीछे से आ रही हो। दुश्मन के लश्कर में बेचैनी फैल गई। सुबह होते ही उनके चंद सरदारों ने कहा, अगर हमने हमला किया तो शायद हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। बादशाह जहीर खान ने मजीद तहकीक का हुक्म दिया, लेकिन इसी दौरान उसके सिपाहियों में पानी और खुराक की कमी बढ़ने लगी। आखिरकार उसने हमला किए बगैर वापस लौटने का फैसला किया। कलाह नूर में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने वजीर से कहा, तुमने एक भी तलवार चलाए बगैर जंग जीत ली। वजीर मुस्कुराया और बोला, असल फतेह वो होती है जिसमें खून कम बहे और अमन ज्यादा कायम रहे। इस वाकये के बाद कुलाहश नूर की शहरत दौर दौर तक फैल गई। लोग अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते और कहते, ताकत वक्ती फतह दिला सकती है, लेकिन हिकमत ऐसी कामयाबी देती है जो नस्लों तक याद रखी जाती है।